In this session, we'll discuss another concentration term is molality. मोलैलिटी इज डिफरेंट देन मोलैरिटी. मोलैरिटी अलग होता है, मोलैलिटी अलग होता है, दोनों अलग अलग टर्म्स है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के. तो व्हाट इज मोलैलिटी? नो डाउट दोनों में नंबर ऑफ मोल ही कैलकुलेट किए जाते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू द एक में वॉल्यूम टर्म होगा, एक विदाउट वॉल्यूम टर्म होगा. मतलब एक वॉल्यूम फंक्शन है, एक विदाउट वॉल्यूम फंक्शन है, एक टेम्परेचर पर डिपेंड है, एक टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है. एक वो कॉमनली यूज होता है, एक नॉन कन्वीनियंट है फॉर मेजरमेंट. वो क्यों होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? तो ऑफ कोर्स डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram of solvent. वहां पर लीटर था. मोलैरिटी में, मोलैलिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से. मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. तो अब बेसिकली फार्मूला कैसे बनेगा फिर इसका? स्मॉल एम. मोलैलिटी जैसे लिख ही लेते पहले, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent in kilogram. weight of solvent in kilogram. इसका मतलब हम लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मतलब मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ. वेट मतलब बेसिकली हम यूज करेंगे WA. यहां पर WA यूज किया है, A फॉर सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. आप इसे लिख सकते हैं. सो NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, जिसको हम कहते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू WA. राइट. इसका मतलब हम ये किसमें, लेकिन ये किलोग्राम में है. अगर ग्राम में लेना होगा तो क्या करेंगे? सो मोलैलिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? WB इंटू 1000 MB मल्टीप्लाई बाय WA इन ग्राम. ग्राम. देखिए ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो यहां पर सबके मतलब लिख लेते हैं बेसिकली. WB का मतलब क्या होगा? यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट. WA का मतलब क्या होगा? यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट. MB का मतलब क्या होगा? यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ये रहेगा आपका फार्मूला विच यूज टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. व्हाट इज यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट. सो यूनिट क्या कैलकुलेट करेंगे अब इसका? यूनिट देखिए नंबर ऑफ मोल्स है, तो ऑफ कोर्स मोल्स पर किलोग्राम. सो मोल पर किलोग्राम, या इसको आप लिख सकते हैं मोल्स किलोग्राम इनवर्स. राइट. मोल्स पर किलोग्राम इनवर्स. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलैलिटी को. मोलैलिटी आपको किसी का दिया है तो आप इस तरह से मोलैलिटी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हो. तो हम कहेंगे बेसिकली इट इज, अब यहां पर देखिए टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर and it is independent of temperature and volume. ये वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लिया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. वहां पर हमने वॉल्यूम फंक्शन लिया था. ये नॉन वॉल्यूम फंक्शन है, मतलब ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं है, ना ही टेम्परेचर पर डिपेंड है. ये इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो
कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि विच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, तो अपने याद रखना है मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन भी ऐसा रहेगा, मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है, मोल फ्रैक्शन में वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मोलालिटी इज आल्सो इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये एक इनकन्वीनियंट यूनिट है टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन। इनकन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि इसमें हमें क्या मेजर करना पड़ता है, हमें वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट हमें निकालना पड़ता है, लिक्विड का वेट हमें निकालना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज इनकन्वीनियंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं लेकिन इनकन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि यहां पर हम वेट ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इनकन्वीनियंट होगी। जैसे लिक्विड में वॉल्यूम निकालना इज क्वाइट सिंपल, वो निकालना भी आसान रहेगा, बट ऑफकोर्स वेट निकालने के लिए डेंसिटी पता होनी चाहिए, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन गेट एन बेसिकली रिलेशन। तो ऑफकोर्स उसके लिए क्या वो यूज करेंगे हम लोग, इसके लिए हमारे लिए बेसिकली फार्मूला रहेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो आप मास बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो आपको सपोज आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना, तो क्या करेंगे, मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं डेंसिटी से भी। अगर आपको उसका मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया तो फिर उससे मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन को। अगर आपको सॉल्वेंट का मास मिल गया और सोल्यूट का मास आपको ऑलरेडी पता है वहां पर कितना सोल्यूट का मास है, तो उससे आपको सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। सॉल्यूशन का मास पता चल गया तो अल्टीमेटली हम उसको मोलैरिटी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको नॉन कन्वीनियंट यूनिट को हम कन्वीनियंट यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको ये फार्मूले क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ये मोलैरिटी से कैसे अलग है, क्योंकि ये वॉल्यूम फंक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, किस पर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज होने से इसका मतलब क्या होगा, मोलैरिटी को आपको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं। अभी मॉर्निंग में बनाया तो आप उसको शाम तक यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम पर डिपेंड है ही नहीं। वॉल्यूम चेंज होने पर उसका पैरामीटर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन मोलैरिटी के अलावा अगर मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी इज अ वॉल्यूम फंक्शन, मोलैरिटी चेंज होगा वॉल्यूम के साथ में, इसलिए उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप मोलैरिटी को क्या कर सकते हो, इस तरह से आप मोलैरिटी को मोलैरिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ फार्मूलाज। डेंसिटी का फार्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, जो एक ट्रिकी और एक टीडियस जॉब रहेगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम दिया रहेगा तो डायरेक्टली पुट करना पड़ता है। यहां पर आपको पहले मास निकालना पड़ेगा और वो पुट करके आपको क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन।